Hello and welcome to my YouTube channel Angel Study Point. So my dear, today we will learn about kinds of numbers. है ना, हम लोग आज संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के प्रकार कौन कौन सा होता है उसके बारे में। तो संख्याओं के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला प्रकार होता है माय डियर नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो वीडियो है ना, सिर्फ हम मोटा मोटी ये जानेंगे, सबका डिफिनीशन जानेंगे बस, है ना। जो काइंड्स ऑफ नंबर्स है, संख्याओं के जो प्रकार है, जितने भी प्रकार का जो संख्या होता है उस सब का क्या जानेंगे आज हम, सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन जानेंगे और इसके प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इसका डिफिनीशन को जानेंगे। ओके, सो चलिए जानते हैं हम। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे माय डियर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स the set of counting numbers is called natural number. Natural numbers. ओके, मतलब ये हुआ हमारी कि जो काउंटिंग नंबर है उसके समुच्चय को, उसके सेट को क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ओके, मतलब ये कि जो आप काउंटिंग करते हो, कहाँ से स्टार्ट करते हो काउंटिंग करना, आप जो मुझे बताएंगे जरा। आप काउंटिंग करते हो स्टार्ट करना 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, है ना। सो ये क्या हो गया हमारे डियर? नेचुरल नंबर हो गया। ओके, अब जो नेचुरल नंबर में अभी मोटा मोटे तौर पे हम ये जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर विल बी 1। क्या होगा आपका आंसर? 1 होगा। ओके, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा कौन? 1 होगा। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर? सो यू कैन से दैट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब इंफिनिटी। जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? अनंत है। उसका कोई लिमिट नहीं है कि यहीं पे जाके नेचुरल नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कहां तक काउंटिंग कर सकते हो? 1000 2000 5000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन उसके बाद भी क्या आता है? 1 करोड़ 1 1 करोड़ 2। सो आप जो इसका लार्जेस्ट नंबर पता करने चलोगे तो इसका लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाता है भैया? अनंत होता है। ठीक ना। सो इसका लार्जेस्ट नंबर अनंत आप कह सकते हैं। अब जो सेकेंड हमारा पॉइंट है वो क्या है माय डियर? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका, है ना, प्रीडिसेसर। क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर। ओके, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। ओके, ये काइंड्स ऑफ नंबर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं इसका डिफिनीशन आपको बताता हूँ। ये प्रीडिसेसर और एक होता है सक्सेसर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। ओके, सो प्रीडिसेसर के बारे में आप कह सकते हैं हमारी द नंबर दैट कम्स, द नंबर दैट कम्स just before a given number, okay, is called its predecessor. Okay, predecessor मतलब ये हुआ हमारी, जब भी आप प्रीडिसेसर नंबर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? जो नंबर आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल की बात करें तो आपने एक नंबर लिख रखा है हमारी 49। ओके, और आपसे मैं इसका प्रीडिसेसर पूछ रहा हूं तो क्या होगा, मैंने लिख रखा है द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया गया इससे पहले आने वाले
जो नंबर होता है उससे को क्या कहते हैं, प्रेडिसेसर कहते हैं। सो माय डियर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 49, तो 49 से पहले क्या आता है माय डियर 41। ओके, सो 41 इज नोन एज द प्रेडिसेसर ऑफ 49। अगर आपको इसका प्रेडिसेसर निकालना हो किसी भी नंबर का तो क्या करोगे, उसमें से -1 करके भी आप उसका है ना प्रेडिसेसर निकाल सकते हो। सो क्या हो जाएगा माय डियर, 41 से माइनस करोगे 1 तो इसका क्या निकल के आएगा, प्रेडिसेसर आएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे वो क्या है, सक्सेसर। ओके, सक्सेसर ये क्या होता है, तो आप कह सकते हैं द number that comes just after a given number is called its सक्सेसर। ओके, मतलब ये हुआ माय डियर, अगर इसके एग्जांपल की बात कर ले तो मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे नंबर लिख रखा है 49, अब इसका सक्सेसर क्या होगा, तो 49 के बाद क्या आता है, दैट कम्स जस्ट आफ्टर, के बाद आता है क्या, 49 के बाद क्या आता है 50। सो 49 का जो सक्सेसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माय डियर, 50 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1 को प्लस करते हैं, 1 को प्लस करते हैं। अगर 49 में आप 1 प्लस करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता, 50 आता, एंड 50 इज द सक्सेसर ऑफ 49। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा माय डियर इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स किसे कहेंगे, व्हाट इज इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स के बारे में आप कह सकते हैं क्या, ऑल मल्टीपल्स ऑफ all the multiples of 2 are called even number, are called even numbers। ओके, इट मीन्स ये हुआ माय डियर कि इवन नंबर क्या है, तो सारा का सारा मल्टीपल्स है किसका, 2 का। आप ऐसा भी कह सकते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, है ना। ऐसे वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, है ना, कब, भाग देने पर, तो वैसे नंबर को क्या कहिएगा, इवन नंबर कहिएगा। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल के तौर पे माय डियर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ओके, आप इसको अगर इजिली वे में आपको समझना है तो आप ये समझ लो, किसी भी नंबर के यूनिट पैलेस पे, किसी भी नंबर के यूनिट पैलेस पे कहे तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं 296278। ओके, अब यूनिट पैलेस की बात करें तो यूनिट पैलेस पे कौन सा नंबर है, 8। चले यूनिट पैलेस पे क्या होना चाहिए माय डियर, या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, या फिर 8। ये पांचों में से कोई एक होगा, देन यू कैन से दैट दिस इज द इवन नंबर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट पैलेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इस पांचों में से कोई एक होगा, सो आप क्या कहिएगा उसे, ये सारा का सारा नंबर क्या कहला जाएगा, फिर इवन नंबर कहलाएगा। सो आप ये ट्रिक वाला याद रखिएगा ताकि आपको इजीली में समझ में आ जाए। वैसे आप कितने को डिवाइड देते जाइएगा, 2 से आप डिवाइड देते देते परेशान हो जाइएगा आपका रिजल्ट के लिए, है ना। सो आप ऐसे याद रखना कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8 एंड दैट इज कॉल्ड कौन सा नंबर, इवन नंबर। ओके, सो माय डियर अब चलते हैं नेक्स्ट कहां पे, ऑड नंबर की तरफ। ओके, सो ऑड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ओके, सो व्हाट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। आप कहेंगे नंबर्स विच आर नॉट
numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. Okay, it means ये हुआ हमारे डियर कि वैसी संख्या जो 2 का मल्टीपल्स ना ही हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें सो क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट 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 डॉट। ओके, आप इसको इजिली वे में कैसे पहचानोगे, तो जैसे मैंने बताया इवन नंबर के बारे में कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा, इवन नंबर्स। ठीक उसी प्रकार से यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सॉरी 1 2 नहीं, सॉरी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ये पांचों में से कोई एक होगा, सो आप उस नंबर को क्या कहेंगे माय डियर, ऑड नंबर कहेंगे। ओके, अब ऐसा नहीं कि 2 से उसको क्या करे, डिवाइड देते जाए और 2 का मल्टीपल्स है या नहीं है उसके बारे में देखते जाए, तब तो भैया लग जाएगा समय ना। ऐसे पहचानो, आप आसानी से पहचान लो कि ये इवन नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा। कब, जब यूनिट प्लेस पे पांचों में से कोई होगा तो इवन नंबर, और यूनिट प्लेस पे पांचों में से कोई होगा तो कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ओके, सो इवन और ऑड के बाद अब बढ़ते हैं माय डियर प्राइम नंबर की तरफ। कौन से नंबर की तरफ माय डियर, प्राइम नंबर। सो अब प्राइम नंबर की बारी है। सो आप लोग प्राइम नंबर लिख करके, है ना, डैश दे ले। प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ओके, आप कहिएगा each of the numbers, each of the numbers, each of the each of the numbers which have exactly two factors, namely 1 and itself is called a prime number, is called a prime numbers। क्या हुआ माय डियर, इसका मतलब है ना, हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे और इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में भी समझेंगे। मैंने कहा each of the numbers which have exactly 2 factors, वैसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन, सो 1 and itself, 1 और नंबर स्वयं, और नंबर खुद, है ना, और नंबर क्या कहलाएगा, एक प्राइम नंबर कहलाएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक नंबर 2। ओके, 2 को आप देखिए, 2 का जो फैक्टर होगा कौन कौन सा होगा, 1 और 2। मतलब ये कि ये 2 है सिर्फ और सिर्फ किसके टेबल में या फिर किसके मल्टीपल्स होगा, 1 का और 2 का, है ना। सो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। यही तो मैंने कहा आपको कि 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, इसका 2 फैक्टर्स कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 2। कहने का मतलब ये 1 के टेबल में भी आएगा 2 और 2 के टेबल में भी आएगा 2, बाकी किसी भी टेबल में नहीं आएगा 2। आएगा क्या, 3 के टेबल में आएगा 2 नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, अन्य किसी भी टेबल में 2 आएगा ही नहीं। दूसरा एग्जांपल की बात कर ले सो माय डियर 3, है ना, 3 भी क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, और इसका भी कितना फैक्टर है माय डियर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है। कौन कौन, एक 1 और दूसरा 3, और इसके अलावा और किसी भी नंबर में, सॉरी किसी भी नंबर के टेबल्स में ये
3 नहीं आता है। किसमें आता है? सिर्फ 1 में और 3 में। अगर दूसरी बात कर ले सो 5, ओके। अगर 5 की बात करो सो 5 भी क्या आता है? 1 के टेबल में और 5 के टेबल में ही आता है। 5 के बाद बात कर ले 7 की, तो 7 भी क्या होता है? 1 के टेबल में और सिर्फ 7 के टेबल में आता है। 7 के बाद बात कर ले 8 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 9 भी नहीं होगा। देखिए ना 8 जो है वो क्या है? 2 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है और 8 के टेबल में भी आ रहा है। इससे कितने फैक्टर हो गया माय डियर? 4 फैक्टर हो गया। कौन कौन? 1, 2, 4 एंड 8। इसका ये 4 फैक्टर हो गया। सो ये कौन सा नंबर हो जाएगा फिर? तो ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। और वैसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये नंबर 1 है और इट्स नंबर क्या है? नंबर इटसेल्फ है, 7 है। 5 भी है इटसेल्फ, 3 भी है इटसेल्फ, 2 भी है इटसेल्फ और 1 है। सो ऐसे नंबर को आप क्या कहेंगे माय डियर? प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिट नंबर की तरफ। सो माय डियर, पीछे हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर माय डियर? प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे मुझे? बिल्कुल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 एक ऐसा क्या है? प्राइम नंबर है जो इवन भी है। कौन सा है? इवन नंबर भी है ना। और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। अगर बात करें 2 के बाद सारा का सारा जो भी नंबर है ना, वो सारा का सारा क्या है? ऑड नंबर है। ओके, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। अगर बात कर ले 1 का, सो 1 ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही तो कंपोजिट नंबर है। सिर्फ और सिर्फ 1 कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है ना, यही सब है। ओके, सो अभी हम लोग अब बात करेंगे कौन से नंबर के बारे में? तो कंपोजिट नंबर के बारे में। तो आइए जानते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। आप लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर लिख करके, है ना। आप मेरे साथ डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर्स क्या लिखेंगे माय डियर? लिखेंगे नंबर्स having more than 2 factors. 2 factors are known as composite number, are known as composite numbers. Okay, इट मीन्स क्या हुआ माय डियर? इसका मतलब हुआ कि वैसा संख्या जिसके पास कम से ज्यादा मतलब कितना नंबर हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एक बार फिर समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या है? वैसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ओके, एग्जांपल की बात कर ले माय डियर। सो मैं 1 तो होगा नहीं, 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 2 तो आपने देखा कि भैया कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। 3 भी आपने देखा कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। 3 के बाद मैंने क्या नहीं लिखा था? 4। सो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अगर इसके फैक्टर की बात कर ले तो 1 के टेबल में आता है ये, 2 के टेबल में आता है ये, 4 के टेबल में आया है। तो कितना फैक्टर हो गया इसका? 3 फैक्टर हो गया। दैट्स व्हाई 4 क्या हो गया भैया? आपका कंपोजिट नंबर्स हो गया। ओके, नेक्स्ट की बात करें 4 के बाद 5 तो क्या है भैया? प्राइम नंबर। उसके बाद हो गया 6 के बारे में देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है 6। सो 6 भी क्या हो गया माय डियर? कंपोजिट नंबर हो गया। 7 तो प्राइम नंबर होगा। इसके बाद क्या हो गया? 8 कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 के टेबल में आता है ना। सो इसका क्या हो गया? ये सब कंपोजिट नंबर हो गया आपका, है ना। अगर बात कर ले स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात कर ले, है ना, कंपोजिट नंबर की बात कर ले, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा माय डियर? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो गया हमारे डियर, ट्विन प्राइम नंबर। क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम जानेंगे अभी कि क्या है ट्विन प्राइम नंबर। ओके, सो ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स का डिफिनेशन क्या हो गया, क्या किसे कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, इसके बारे में समझते हैं। सो आप लिख सकते हैं टू consecutive odd prime numbers are known as twin प्राइम्स या फिर प्राइम्स नंबर कह सकते हो आप। ओके, ट्विन प्राइम्स कह लो, बेटर रहेगा। ट्विन प्राइम्स नंबर नहीं होगा, ये ट्विन प्राइम्स होगा। ओके, आप इसको क्या कहिएगा, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा टू कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। मतलब क्या हुआ माय डियर, मतलब ये हुआ कि वैसा दो लगातार कौन सा नंबर, ऑड नंबर। एग्जांपल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, 3 and 5, 3 and 5। सो ये दोनों क्या है, ऑड है और लगातार है ना। 3 के बाद क्या होगा, ऑड नंबर 5 ही तो होगा ना। सो ये दोनों क्या है, लगातार है। सो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। अगर बात करें तो 5 और 7 क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से बात करें तो 11 and 13 क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम्स हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। ओके, अब नेक्स्ट क्या है ट्विन प्राइम का मतलब, नेक्स्ट क्या है माय डियर, को प्राइम। फिर से अगला है को प्राइम्स। को प्राइम्स के बारे में आप क्या कहेंगे माय डियर, कहेंगे टू नंबर्स आर said to be co-primes if they do not have a common factor other than one are called co-primes, है ना। मतलब क्या हुआ माय डियर, मतलब हुआ कि दो ऐसे नंबर जिसका क्या हो जाए फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, सो क्या हो जाएगा, वो को प्राइम्स ना होगा, को क्या होगा, को प्राइम्स हो जाएगा। ओके, एग्जांपल की बात करें सो माय डियर, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 and 3, ये क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो 3 and 4, ये क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएगा। और अगला की बात करें तो 4 and 5, ये भी क्या हो जाएगा, को प्राइम्स हो जाएगा। ओके, सो माय डियर आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।